नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दो जन, एक आत्मा और एक ऐसा वादा शामिल है जिसे समुद्र की लहरें भी कभी तोड़ नहीं सकती। मैं आर्या हूँ, मुंबई की एक युवा पेंटर। हर सुबह मैं जुहू बीच पर जाती हूँ, अपने कैनवस पर आसमान की बदलती छटाओं को रंगती हूँ। लहरों का शोर और हवा की ठंडक मेरे दिल में कुछ अपना सा एहसास जगाती है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह रविवार था, समुद्र किनारे भीड़ भरी दोपहर, बच्चे रेत में खेल रहे थे और मैं अपने कैनवस पर सूरज ढलने का दृश्य बना रही थी। अचानक हवा के तेज झोंके से मेरी ब्रश नीचे गिर गई। मैं झुककर उसे उठाने गई और उसी पल किसी का हाथ मेरे हाथ से टकराया। जैसे कोई अदृश्य धारा मेरे शरीर से गुजर गई और मैं थम सी। मैंने ऊपर देखा और सामने वो था, अर्जुन, एक साधारण सा लड़का, हाथ में कैमरा लिए समुद्र की तस्वीरें खींच रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानता हो। हम दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। हवा हमारे बीच बह रही थी, पर हमारे दिलों में जैसे कोई पुरानी पहचान जाग उठी थी। एक अपनापन, एक अनकहा रिश्ता जो शब्दों से परे था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा सॉरी, और मैं भी मुस्कुरा दी। पर दिल के अंदर कुछ हलचल थी, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं किया। एक अनजानी डोर ने जैसे मुझे उसके करीब खींच लिया। रात जब मैं अपने कमरे में लौटी तो स्पर्श की गूंज जब भी महसूस हो रही थी। आंखें बंद की तो एक सपना सामने आया जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने देखा एक पुराना जमाना, मंदिर की सीढ़ियां, सफेद साड़ी में मैं बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। आसमान में धुआं था, दूर कहीं तोपों की गूंज सुनाई दे रही। फिर एक चेहरा उभरा, वही अर्जुन, लेकिन इस बार वो फौजी वर्दी में था। मुझसे कह रहा था, मीरा, अगर मैं लौट ना सका तो अगले जन्म में तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। और वो दृश्य मेरी आत्मा में दर्ज हो गया। मैं अचानक उठ बैठी, सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से पूछा, मीरा कौन मीरा? पर अंदर से एक आवाज आई, वो तुम ही थी आर्या, वो तुम ही थी। अगले दिन जब मैं फिर बीच पर पहुंची तो अर्जुन फिर से मिला, जैसे किस्मत ने हमें दोबारा उसी रेत पर मिलाया जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। इस बार हमने थोड़ी बातें की, हल्की मुस्कानें बांटी। कुछ देर बाद उसने कहा, कल रात मुझे एक सपना आया, एक मंदिर, एक समुद्र और एक लड़की। उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे सब कुछ उड़ रहा हो। हम दोनों चुप हो गए, सिर्फ लहरों का शोर था, पर दिलों के अंदर अधूरी यादों की आवाजें थी। दोनों समझ गए कि यह कोई पहली मुलाकात नहीं, यह किसी पुराने वादे की पुनरावृत्ति थी। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे, शाम की ठंडी हवा में बातें करते, चाय की खुशबू के बीच हंसते और हर दिन सपनों के नए टुकड़े खुलते गए जो पिछले जन्म की कहानी बयान करते थे। अब हम दोनों जानते थे कि यह दूसरा जन्म है जहां मीरा और अर्जुन फिर मिले हैं, आर्या और अर्जुन बनकर। और इस बार हमने कसम खाई, अब की बार हम बिछड़ेंगे नहीं। कुछ हफ्तों बाद हमने साथ मिलकर एक आर्ट शो आयोजित किया जिसका नाम रखा समय के पार। आज जर्नी बियॉन्ड टाइम। वहां मेरी पेंटिंग्स और उसकी तस्वीरों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग बोले, इन दोनों की कला में कुछ जादू है। लेकिन उन्हें क्या पता, वो जादू सिर्फ कला का नहीं था, वो दो जन्मों से बिछड़ी आत्माओं के पुनर्मिलन का था, जो वक्त की सीमाओं को पार कर आया था। लेकिन नियति की कहानी हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन अर्जुन को डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए बंगाल की खाड़ी जाना पड़ा। उसने कहा, जल्दी लौट आऊंगा, पर इस बार भी जैसे थम गई। मैं उसी तट पर गई जहां पहली बार हमारे हाथ छुए थे। समुद्र की लहरों में उसकी आवाज गूंज रही थी, मीरा, मैं लौट आया हूँ। मैं मुस्कुराई, आंखें बंद की और धीरे धीरे लहरों में उतर गई, अपने अर्जुन के पास, वहीं जहां हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। समय के पार, जीवन के पार, प्रेम के पार। कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो बस एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा करता है, जब तक दो आत्माएं फिर से एक ना हो जाएं। क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त से नहीं, आत्मा से बंधे होते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी अनजान चेहरे में अपना सा एहसास हो तो शायद वो आपका अधूरा वादा निभाने लौटा हो। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा लौट कर आता है, बस रूप बदलता है पर भाव वही रहता है।